नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। जिस तरीके का आजकल हमने विषय लिया हुआ है, विषय है वास्तु। जी हाँ, वास्तु के अकॉर्डिंग हम अगर घर बनाते हैं तो घर के अंदर सुख शांति समृद्धि रहती है। इस घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रभाव अगर जिंदगी में आता है तो वो उसके ऊपर इतना असर नहीं कर पाता। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ज्योतिष और वास्तु को कोरिलेट करके जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो बहुत ही सटीक जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई कमी है और वास्तु उसका अच्छा है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी सोच नेगेटिव नहीं होगी। सोच नेगेटिव होने के साथ ही आपके डिसीजन गलत होते हैं। उस घर के अंदर वंश वेल अगर बढ़ते बढ़ते रुकती है तो उसका कहीं बहुत हद तक कारण उस घर का वास्तु बिगड़ा होता है। किसी व्यक्ति के माइंड के ऊपर हर समय एक भय का वातावरण अगर बना रहता है तो उसका भी बहुत कुछ कारण वास्तु होता है। हमने ऐसे बहुत से घरों में जाकर देखा है कि वहां पर लोग डर रहे होते हैं या घर के बाहर जाते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं, पर जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो तनाव का माहौल उनके घर के अंदर बन जाता है। उन सभी में हम वास्तु की कमी का एहसास किया और इतने समय के यानी 20 साल की तकरीबन मुझे वास्तु करते हो चुके, हजारों फैक्ट्रियों की और हजारों घरों की वास्तु किए। उनके अकॉर्डिंग मैंने पाया कि कहीं ना कहीं हमारे जब स्टार साथ नहीं देते, अगर वास्तु अच्छा है तो वो कुछ हद तक संभाल सकता है। जिस तरीके से अगर हमें नाव चलानी आती है और नाव टूटी भी है तो हम आराम से चलाकर उस नाव को धीरे धीरे किनारे तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमें चलानी भी नहीं आती है, नाव टूटी हुई है, तो समझ लीजिए हमारा डूबना निश्चित है। इसी तरीके से वास्तु कार्य करता है। अगर किसी वजह से हमारी कुंडली के अंदर समय हमारा फेवर नहीं कर रहा, परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है, तो घर एक ऐसी जगह है जहां पर आप सुकून के साथ रह सकते हैं। जब आप घर में आएंगे तो आपको सुकून का एहसास होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वास्तु में आज हम बात करेंगे कि अगर हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उस समय हमें प्लॉट पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे भवन निर्माण करने के लिए एक अच्छा प्लॉट चयन करना अत्यधिक आवश्यक है। वीडियोस में लगातार बनाती रहूंगी वास्तु के विषय को लेकर, पर आज हम सिर्फ कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे। अगर मूलभूत चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तब भी हम कुछ हद तक वास्तु के रहस्य को जानते जाते हैं और वास्तु के रहस्य को जानते हुए हम वास्तु के अकॉर्डिंग अपने प्लॉट का चयन कर पाएंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे कि हमें जो दिशाएं मानी जाती हैं, जो कॉमन व्यक्ति जो दिशाओं को देखता है वो 4 दिशाओं के रूप में देखता है। वो देखता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आज हम सिर्फ इसी बात पे बात करेंगे कि जो सिर्फ 4 दिशाएं लेकर चल रहा है। 4 दिशाओं में हम कहेंगे सबसे उत्तम प्लॉट उसका पूर्व दिशा का रहेगा। तो अगर आपको पूर्व दिशा का कोई प्लॉट मिलता है तो आप उसको लेने का प्रयास करें। पूरब है, उसके बाद सेकंड जो डायरेक्शन है वो हमारी है उत्तर डायरेक्शन। अगर नॉर्थ फेस का भी मकान आप प्लॉट आपको मिल रहा है तो वो आप चयन कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर ही आप पश्चिम का प्लॉट सिलेक्ट करिए और सबसे लास्ट दक्षिण का है। ऐसा नहीं है कि आपको दक्षिण के मकान अगर फेस का मिल रहा है तो कोई व्यक्ति लेगा ही नहीं, लेते तो हैं, पर उसके अंदर हमें वास्तु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भवन निर्माण करते वक्त ईस्ट में हमारी कम और नॉर्थ में कम जगह खराब होती है, वेस्ट में भी हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना कि हमें साउथ साइड की अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो उस समय जब भवन निर्माण करते हैं तो उस समय हमारी कुछ जगह जरूर खराब जाती है और उसका इफेक्ट हमें जिंदगी में देखने को मिलता है। किन बातों का ध्यान रखें जिस समय हम प्लॉट लेने जाते हैं? सर्वप्रथम बात का ध्यान जो रखना है वो ये है कि वहां पर प्लॉट के सामने कोई कांटेदार वृक्ष ना हो, किसी ऐसे वृक्ष की परछाई आपके घर के ऊपर ना पड़ती हो जो आपके घर की प्रोग्रेस को रोके। प्लॉट आप लेने जा रहे हैं, सबसे पहले आप सड़क देखिए कि सड़क के साउथ साइड पे या वेस्ट साइड पे कोई गड्ढा या नीची तरीके की ढलान तो नहीं है।
उस प्लॉट को बिल्कुल भी ना लें। अगर चाहे वो ईस्ट फेस है और नॉर्थ फेस है, पर अगर ढलान उस प्लॉट का या उस गली का या उस तरीके का साउथ में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, तो वो आपको प्रोग्रेस नहीं देगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक जब हम भवन के लिए प्लॉट चयन कर रहे हैं तो वो हमें बहुत कारगर रहेगा। सर्वप्रथम आप ध्यान रखिए कि किसी वृक्ष की छाया तो नहीं है, कांटेदार वृक्ष आपके सामने तो नहीं है। आप ये देखिए कि ढलान आपका किस तरफ जा रहा है। अगर आपके घर के सामने यानी पूर्व दिशा की साइड या नॉर्थ साइड की साइड पानी का किसी भी तरीके का कोई बहता हुआ नाला हो सकता है, नदी हो सकती है, झरना हो सकता है, वो भारत के या कहीं पर भी किसी प्रदेश में भी आप लेते हैं, तो वो आप चयन तुरंत कीजिए, क्योंकि उस ऐसी जगहों पे साउथ और वेस्ट ऊंचा हो और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर पानी का बहाव है तो रातों रात वहां पर लक्ष्मी का आगमन होता है। कम मेहनत के अंदर भी व्यक्ति प्रोग्रेस करते हुए देखे हैं, उन व्यक्तियों का नाम प्रोग्रेस होती है। अगर ऐसी जगह पे कोई महल या ये कहिए कोई फैक्ट्री या किसी तरीके का व्यवसाय भी अगर किया जाता है तो वो व्यक्ति जरूर ब्रांडेड या कहीं ना कहीं उसका नाम देखने को मिला है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं वास्तु के सिलेक्शन के वक्त, तो ये हमारे लिए बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि हम वो चीज़ें हैं जो चीज़ आप कर सकते हैं वो हम इन वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। उस प्लॉट को चयन करते वक्त हम इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि उस मिट्टी की गंध रंग किस तरीके का है, उसमें जब हम स्पर्श करते हैं तो वो किस तरीके का माहौल क्रिएट करेगा, वो जो जगह है वो किस तरीके की नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा से समाहित है। ये सारी चीज़ें हम जब वास्तु करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक अच्छे भवन का निर्माण पहली जो सीढ़ी होती है वो अच्छे प्लॉट का चयन से होती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि कुछ टिप्स जो मैंने आज आपको दिए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो वो आप तक तुरंत पहुंचे और उसका लाभ आप सभी उठा